नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेजिया मोड में। और हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, जो उस समय एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। और एंशियंट हिस्ट्री जो है, ये पार्ट जो समझिए कि भी आपके बीपीएससी के लिए या फिर और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था शैव धर्म और वैष्णव धर्म, भागवत धर्म के बारे में। उससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको मैं जो है हाईलाइट करता चलूँगा, उस पर डिस्कशन करता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद के बारे में जो है हमें जो सोर्स मिलता है, जहाँ से हमें पता चलता है, वो अंगुत्तरा निकाय है, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपद हुए। और इनकी जो शुरुआत हुई वो वैदिक युग से ही हो गई थी। ठीक है, और इनका जो एक काल समझिए वो है छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, 16 महाजनपद रहे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी जो बिहार था, वही क्षेत्र जो था वो प्रोमिनेंट एक केंद्र के रूप में समझिए कि माना जाता था उस समय। ठीक है, यहाँ की ज़मीन जो है उपजाऊ थी और यहाँ पे जो है कच्चे लोहे यानी लौह ऐश की उपलब्धता यानी भंडार मिल गया। और लौह लौह जो है यानी लोहे का जो है उत्पादन बढ़ गया। और उसके कारण जो है लोहे के हथियार भी जो ज़्यादा बनने लगे। तो धीरे धीरे जो है युद्ध हुआ और छोटे छोटे जनपद जो है वो बड़े राज्य के रूप में उभरे और 16 महाजनपद का विकास हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनपद से ही महाजनपद हुआ, मैंने अभी बताया जैसे। ठीक है, तो जनपद से ही महाजनपद हुए, प्रमुख राज्य जो है उस समय बने। और छोटे छोटे जो राज्य थे वो धीरे धीरे, पहले जो है शुरुआत में ये 22 जनपद हुए थे और 22 जनपद में से जो है धीरे धीरे घटते गए और 16 महाजनपद जो शक्तिशाली हुए उस समय, जिन्होंने लड़कर जीता, तो वो महाजनपद बनाते गए, अलग अलग राज्य बनाए, राजधानी बनाए, तो वो धीरे धीरे महाजनपद हो गए। ठीक है, तो यही इसमें विस्तार में दिया हुआ है। ठीक है, तो जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, अब पद का मतलब पैर, तो समझ जाइए जनपद जो है इसी का विस्तारित रूप है। ठीक है, चलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 22, मैंने बताया कि लगभग 22 विभिन्न जनपद थे। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास जो है मुख्यतः कृषि और सेना में लोहे के औजारों के उपयोग के साथ धार्मिक राजनीतिक विकास के कारण जो है छोटे राज्यों का जो है जनपदों का महाजनपद के रूप में उदय हो गया। ठीक है, यानी कि हथियार बने। ठीक है, तो युद्ध हुआ तो कब्जा कर लिया लोगों ने। तो जो उपजाऊ जमीन थी उस समय, जो गंगा का क्षेत्र था, वहाँ पे कब्जा हुआ और धीरे धीरे वो राज्य फला फूला, तो वो महाजनपद हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे और भी क्षेत्र में राज्य बड़े बड़े हुए, तो धीरे धीरे वो अपने अपने को महाजनपद के रूप में स्थापित करते गए। और उस समय जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुए। ये इसका सार है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस अवधि के दौरान जो है राजनीतिक केंद्र जो है भारत का गंगा क्षेत्र हुआ, मैंने जैसा बताया। ठीक है, भारत का गंगा क्षेत्र जो है वो हुआ क्योंकि वो उपजाऊ उपजाऊ था। ठीक है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती थी, नदियों के कारण जो है यहाँ पे नदी भी, गंगा नदी बहती थी, तो यहाँ की भूमि जो है उर्वर थी। तो ये इसी क्षेत्र में जो है लौह का भी उत्पादन केंद्र बन गया। तो ये दोनों जो उपलब्धता थी, ठीक है, पानी की भी उपलब्धता थी और जो है हथियार की उपलब्धता भी यहीं पे मिल गई। तो यही इसी क्षेत्र के, इसी के आसपास जो है नदियों के किनारे जो है जो उपजाऊ क्षेत्र रहा, मानिए भारत का गंगा मैदानी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही जनपद का उदय हुआ। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से महाजनपद हुए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के उदय से उत्पन्न जो है, मतलब उन्हीं के बाद जब महात्मा बुद्ध जब कहलाए, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो उसी में जो है ग्रंथ भी बने, लिखे गए, और उसी में जो है 16 महाजनपद के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ। तो अब कौन कौन से महाजनपद रहे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो कशी जो थी वो एक्चुअली काशी की राजधानी थी। ठीक है, ये कशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, और हो गया मत्स्य। ठीक है, सुरसेन, असाका, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद उस समय थे। अब धीरे धीरे जो है हम इनके बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ थे और इनकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, और अभी जो है मतलब मॉडर्न युग में उसको क्या कहते हैं। ठीक है, और उसके बारे में क्या फैक्ट्स है, कहाँ से उनके सोर्स मिले। ठीक है, कहाँ उनका उल्लेख मिला, ये भी देख लेंगे। ठीक है,
छोटे छोटे जो कमजोर राज्य थे वो धीरे धीरे कम समाप्त हो गए 16 महाजनपदों में से भी। ठीक है, और 4 बड़े जो शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आए, जिन्होंने जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने में मिला लिया। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण राज्य हुए वो हुआ मगध। मगध जो है वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य उस समय माना जाता था। उसके अलावा अवंती, कौशल और वत्स्य थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जो शासक हुए मगध के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रही है, की जा रही है। तो बिंबिसार अजातशत्रु जो है एक ही डायनेस्टी के थे, हरियंका डायनेस्टी के थे। ठीक है, पुत्र और मतलब पिता हैं दोनों। बिंबिसार पिता हैं और अजातशत्रु जो है पुत्र है। इनके अजातशत्रु के ही पुत्र हुए उदयन, और इसको जो है पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा हरियंका डायनेस्टी को। ठीक है, अवंती की बात करते हैं। अवंती के महत्वपूर्ण शासक जो हुए वो प्रधोत हुए। ठीक है, कौशल के महत्वपूर्ण प्रसेनजीत, और महत्वपूर्ण शासक जो वत्स के हुए वो उदयन हुए। उदयन ने ही जो है बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म जो है बना लिया था। ठीक है, अपने शासनकाल में। ये याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, और ये कहीं क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के अंदर। तो बाद में जो है ये सभी राज्य जो मगध के अलावा हैं उसको भी आपस में मिला लिया, क्योंकि आपको पता है कि नंदा डायनेस्टी बहुत बड़ी हुई, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी और उससे बड़ी हुई। तो ये सब जो है मगध का ही क्षेत्र था, और मगध में ही जो है केंद्र था इनका। ठीक है, तो मगध जो है वो काफ़ी फला फूला और बहुत ही बड़ा राज्य हुआ। ठीक है, तो 16 महाजनपद जो है उनके बारे में विवरण जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राजधानी जान लेते हैं, मॉडर्न युग में उस स्थान को क्या कहा जाता है, और उसके जो है सोर्स मतलब वो उनका उल्लेख कहाँ मिला है, ये भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं अंग की। अंग की राजधानी उस समय चंपा थी, और मुंगेर भागलपुर का जो अभी क्षेत्र है उसी को अंग कहा जाता था उस समय। ठीक है, अंग महाजनपद का उल्लेख जो है महाभारत के अथर्ववेद में मिलता है, तो ये याद रखिएगा। बिंबिसार के शासन काल में क्या हुआ कि मगध के साम्राज्य ने जो साम्राज्य में अंग को मिला लिया गया। ठीक है, यह जो है वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था अंग राज्य जो था। ठीक है, चलिए, इसकी राजधानी चंपा थी, जो गंगा और चंपा नदियों के संगम पर ही स्थित थी। ठीक है, यह व्यापार मार्गों का महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। ठीक है, यहीं पे बाजार उजार लगता था यहाँ पे, मतलब उस तरह के सोर्सेज थे उस समय। ठीक है, तो यहीं से जो है व्यापारी स्वर्ण भूमि की ओर जाते थे, दक्षिण पूर्व एशिया जो अभी है उस तरफ निकलते थे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण केंद्र था और मार्ग भी था। ठीक है, वाणिज्य का। उसके अलावा हम लोग मगध को देख लेते हैं। मगध जो है वो उसकी राजधानी थी राजगीर, और राजगीर जो अभी पटना और गया और जो राजगीर का क्षेत्र है उसी को उस समय मगध कहा जाता था। ठीक है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद के अंदर मिलता है। ठीक है, मगध का क्षेत्र मिलता है, और महाभारत के अंदर भी मिलता है। ठीक है, जो अंग का भी महाभारत के अंदर जो है जो ग्रंथ है उसके अंदर उल्लेख मिलता है। ठीक है, वर्तमान बिहार में जो अंग के निकट स्थित है। ठीक है, मगध अंग जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के निकट स्थित था, और चंपा नदी जो बीच में है इसकी बॉर्डर बनती थी। ठीक है, अंग और मगध के बीच में। बाद में मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया, और राजगीर को जो है और पहला बौद्ध परिषद जो हुआ वो राजगीर में हुआ। और किसने करवाया था? हरियंका डायनेस्टी के अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है, अजातशत्रु का नाम याद रखिएगा। और पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था आपका राजगीर में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पूछ लेता है। ठीक, और काशी के बारे में बात करते हैं। तो काशी जो है उस समय इसकी राजधानी जो हुई वो कशी हुई, और कशी जो है अभी बनारस का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र था। ठीक है, वाराणसी जो अभी है वहीं काशी स्थित था। और मत्स्य पुराण में जो है इसका इस शहर का जो नाम दिया गया है वो वरुणा और असी नदियों के नाम पे पड़ा था। ठीक है, काशी को कौशल ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जब महाजनपद एक दूसरे पे मतलब अधिकार करना चाह रहे थे तो उस समय कौशल राज्य जो है उसने काशी को अपने में मिला लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं वत्स जो महाजनपद थी उसके बारे में। ठीक है, तो वत्स का जो राजधानी था वो कौशंबी था। ठीक है, कौशंबी था, और ये इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वही वत्स का क्षेत्र था। उस समय वत्स को वामसा के नाम से भी जाना जाता था। यमुना के तट पर ये स्थित था। ठीक है, इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय स्वरूप को अपनाया था। ठीक है, तो राजतंत्रीय स्वरूप का मतलब हुआ कि राजा का बेटा जो है वही राजा बनेगा। ठीक, राजधानी कौसंबी थी। ठीक, जो गंगा यमुना के संगम पर स्थित थी, जहाँ पे गंगा यमुना का संगम होता है, सरस्वती
जी का भी संगम होता है इलाहाबाद में ही, समझ गए ना। तो ये आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र केंद्र था, ठीक है। यहाँ भी बाजार लगता था बहुत, ठीक। और उस समय जो है यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे जो यहाँ पे अपना बिजनेस करते थे उस समय, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी में व्यापार और जो व्यापार समृद्ध हुआ, ठीक है। 6ठी शताब्दी में यहाँ पे बुद्ध के उदय के बाद, यानी जब बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना गया, ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उदयीन ने जो है, मैंने बताया कि बौद्ध धर्म को ही राजकीय धर्म बना दिया था, ठीक है। चलिए कौशल की बात करते हैं। कौशल की जो उत्तरी राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और दक्षिणी राजधानी जो थी वो कुशावती थी, ठीक है। दक्षिण का मतलब हो गया साउथ और उत्तरी का मतलब हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और साउथ की राजधानी उस समय जो है उसी राज्य की वो कुशावती थी, ठीक। ये कहाँ था? पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश कुछ इस तरह है, और ये जो क्षेत्र है यही पूर्वी उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मुगल काल में जाना गया, और यह अंग्रेजों तक जो है अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अवध का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन अब अलग अलग जिलों के नाम से जाना जाता है। तो उस क्षेत्र में जो है ये जो है कौशाम्बी था, ठीक है। कौशल जो था श्रावस्ती कौशल राज्य जो है फैला हुआ था। तो इस युग का जो है एक जो है जगह था, एक शहर था अयोध्या, ठीक है। वो रामायण में जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो कौशल में ही कपिलावस्तु के शाक्य आदिवासी गणतंत्र जो था क्षेत्र वो भी शामिल था, ठीक है। कपिलावस्तु के लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में, कपिलावस्तु के, ठीक। महत्वपूर्ण राजा जो थे कौशल के वो प्रसेनजीत थे, बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। सूरसेन की बात करते हैं, ठीक है। सूरसेन जो जगह था उसकी राजधानी थी मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मेगास्थनीज के समय जो है इस स्थान को कृष्ण का पूजा स्थान यानी पूजा का केंद्र कहा जाता था, ठीक है, कि यहाँ पे जो कृष्ण के अनुयायी हुए वो यहाँ ज़्यादा थे, ठीक है, मथुरा के अंदर। मेगास्थनीज कब थे? मेगास्थनीज जो थे वो मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके समकालीन थे, ठीक है। उनके ही राज्य में थे, उनके ही दरबार में हुआ करते थे, ठीक। ये सेल्यूकस निकेटर के जो है राजदूत थे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। बुद्ध के अनुयायियों का भी ये यहाँ पे वर्चस्व था मथुरा के अंदर, ठीक है। महत्वपूर्ण राजा जो हुए वो हुए अवंतीपुर, बुद्ध के शिष्य थे ये। इसकी राजधानी मथुरा थी, यमुना के तट पर थी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं पंचाल राज जो उस समय जनपद था, ठीक है। तो पंचाल का जो है राजधानी था अहिच्छत्र या कंपिल्य, ठीक है। तो सेम जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि श्रावस्ती था, ठीक है, और दक्षिणी जो था दक्षिणी राज क्या था? दक्षिणी कुशावती था, ठीक है। तो दक्षिणी राजधानी कुशावती था और उत्तरी राजधानी श्रावस्ती था। उसी तरह जो है मतलब इसकी पांचाल का भी क्या था? पंचाल का 2 राजधानी था, ठीक है। एक अहिच्छत्र था, ठीक है, और दूसरा काम्पिल्य था। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी जो है वही पंचाल राज था, ठीक है। तो उत्तरी पंचाल का जो राजधानी था वो अहिच्छत्र था, आधुनिक बरेली का क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र जो था वो काम्पिल्य था, ठीक है। अभी अब आधुनिक युग में जो है फारुखाबाद जिला जो है वो मॉडर्न में, ठीक है। तो अब कन्नौज जो है इस पांचाल राज का जो है प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, बाद में हुआ, ठीक है। बाद में जो है शासन का स्वरूप जो है राजतंत्र से गणतंत्र हो गया, ठीक है। गणतंत्र भी क्या होता था? गणतंत्र भी उस समय का इस तरह होता था कि जैसे मान लीजिए कि अब बहुत सारे अमीर लोग हो गए, ठीक है, हम 4 5 10 अमीर लोग हो गए, तो अब सब तो कोई एक राजा अब राजा बनने के लिए होगा, तो अब क्या कर अब वैसे में क्या किया जाए? तो कोई एक राजा बनेगा ऐसे में। तो अब इस सोच के मतलब आपस में ही विचार करके क्या हुआ कि अब भैया 10 राजा होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ लॉटरी का खेल होगा या फिर है ना किसी तरह का चुनाव होगा, और उसमें जो है चुना जाएगा तो उसमें एक प्रमुख होगा, और उसके अलावा जो है
वो प्रमुख भी ऐसा नहीं होगा कि अब वो अपने मन से कुछ भी करता रहे, नहीं। अब वो जो है मतलब मान लीजिए कि हम 10 लोग हैं तो एक प्रमुख हो गया, तो 9 लोगों से विचार करके ही वो कोई काम करेगा, ठीक है, जो भी प्रमुख होगा। तो यही होता था उस समय गणतंत्र, ठीक। तो राजतंत्र तो समझते ही, राजा का बेटा राजा। अब कुरु के बारे में बात करते हैं। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्वी हरियाणा का क्षेत्र था, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो था वो उस समय इसकी राजधानी थी। कुरु के आसपास के क्षेत्र जो है स्पष्ट रूप से कुरु महाजनपद का स्थल था। यह शासन के एक गणतंत्र के रूप में चला, ठीक है, बाद में चला, ठीक है। पहले जो है ये राजतंत्र ही था, बाद में गणतंत्र चला जब परीक्षित वगैरह हुए, तो इसका भी जो है कुरु का जो है वो उल्लेख मिलता है महाभारत में, ठीक है। और ये जो है कुरु वंश का जो 2 शाखा था जिससे महाभारत युद्ध हुआ था, उनके बीच के आपसी संघर्ष थे, ठीक है। उसके अलावा मत्स्य को देख लेते हैं। मत्स्य जो है विराटनगर इसका जो था राजधानी था, और जयपुर अभी जो क्षेत्र है वही मत्स्य जनपद था, उस समय महाजनपद था, ठीक है। ये पंचालों के पश्चिम में और कौरवों के दक्षिण में स्थित था, ठीक है। राजधानी विराटनगर थी। आधुनिक जो बैराट क्षेत्र है उसी को विराटनगर उस समय कहा जाता था। यह राजस्थान के वर्तमान जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास स्थित था, उस क्षेत्र में स्थित था, ठीक है। इसके संस्थापक थे, उनका नाम था विराट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेदी हुआ। चेदी जो महाजनपद था वो सोथीवती इसका जो था राजधानी था। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है अभी वो चेदी क्षेत्र के नाम से उस समय प्रसिद्ध था, महाजनपद था, उस क्षेत्र में था, ठीक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजधानी सोतीवती है या सुक्तिमती है या सोथीवती नगर उस समय कहा जाता था, ठीक है। वर्तमान बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है मध्य भारत का, मध्य प्रदेश का समझिए, वहीं ये स्थित था, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण राजा थे वो शिशुपाल थे। शिशुपाल जो है वो पांडव राजा युधिष्ठिर के राष्ट्रीय में जो है उनका वध कर दिया जाता है वासुदेव कृष्ण के द्वारा, ठीक है। वासुदेव कृष्ण या फिर युधिष्ठिर और शिशुपाल जो है ये तीनों आपस में भाई ही थे, ठीक है। जो कृष्ण भगवान हुए वासुदेव कृष्ण, ये उनके जो है शिशुपाल बुआ के लड़के थे, ठीक है। मतलब उनकी जो बुआ थी उनके ये लड़के थे, ठीक है। और युधिष्ठिर भी बुआ के लड़के थे, ठीक है। तो शिशुपाल को जो है इनका वध कैसे हुआ कि शिशुपाल को जो है एक मतलब जब उनका जन्म हुआ तो उनको 3 आँख था। तो 3 आँख था तो अ, इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए उनके घर वाले, ठीक है। तो उनकी जो माता थी उन्होंने एक ऋषि को बुलाया कि क्या मतलब हो सकता है इसका कि इस बच्चे को 3 आँख है। तो उन्होंने गोद में लिया और जो भविष्यवाणी की बताया कि जिसके ही गोद में जाते ही इस बच्चे का तीसरा आँख गिर जाएगा, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो ठीक है, तो उस समय कृष्ण जो थे वासुदेव कृष्ण वो बड़े थे थोड़े, तो वो गए बुआ से मिलने के लिए अपने, तो उन्होंने शिशुपाल यानी अपने भाई को गोद में लिया, तो तीसरा आँख जो है उनका गिर गया उनकी गोद में। तो अब माता उनकी समझ गई शिशुपाल की कि अब तो जो मृत्यु है शिशुपाल की वो तो कृष्ण के हाथों ही लिखी हुई है। तो उन्होंने बहुत उनसे जो है याचना की कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा क्या होगा कि तुम मेरे पुत्र को मारोगे, ठीक है। तो उन्होंने वचन लिया उनसे कि ठीक है, जो है ना 100 गलती जब होगी, कृष्ण ने कहा, तभी मैं जो है 100 गलती के बाद ही शिशुपाल को मतलब मारूंगा, 100 गलती इसकी क्षमा कर दूंगा, ठीक है। तो 100 गलती जब उन्होंने पूरी कर ली तो राष्ट्रीय यज्ञ जो चल रहा था युधिष्ठिर का उसी में, और उसी में जो है वासुदेव कृष्ण ने उनको मतलब उनका वध कर दिया शिशुपाल जी का, ठीक है। तो ये है कहानी। चलिए अवंती के बारे में बात करते हैं। अवंती जो है वो उज्जैनी महिष्मती जो है इनका राजधानी था, ठीक है, अवंती का। तो यहाँ भी 2 राजधानी थी, ठीक है। उत्तरी जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, और महिष्मती जो है वो दक्षिणी राजधानी थी। मालवा और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उस समय अवंती का क्षेत्र था, ठीक है। अवंती बौद्ध धर्म के उदय में के संबंध में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी उत्तरी भाग, और महिष्मती जो है दक्षिणी भाग जो थी, वो महिष्मती राजधानी थी दक्षिणी भाग की, ठीक है। तो ये वर्तमान मालवा और मध्य प्रदेश के आसपास स्थित है, ठीक है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण राजा हुए प्रदोत हुए, उदयन के ससुर जो है वत्स के राजा थे, ठीक। और गंधार तक, अब गंधार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो गंधार जो था उस समय
वो रावलपिंडी यानी आधुनिक पाकिस्तान जो है उस साइड में बसा हुआ था, और जो जो कश्मीर का थोड़ा क्षेत्र उसमें मिला हुआ था। ठीक है, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला जो है उस समय एक ज्ञान का भी अच्छा केंद्र था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इस समय जो है चौथी शताब्दी के बाद, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो है यह ज्ञान का अच्छा जो है केंद्र हुआ करता था। ठीक है, तक्षशिला, तो इसकी राजधानी जो है तक्षशिला में स्थित थी। वर्तमान स्थान जो है आधुनिक पेशावर, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, रावलपिंडी पाकिस्तान, और कश्मीर की कुछ घाटियां जो है इसके क्षेत्र में आती थी। अथर्ववेद में गंधार का उल्लेख मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, लोग युद्ध की कला में अत्यधिक यहाँ के लोग जो है प्रशिक्षित थे। यह अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से जो दूसरे देश के मतलब बीच जो है व्यापार उस समय था, गतिविधियां थी। ठीक है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण राजा हुए वो पुष्कर सरीन हुए। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है के उत्तरार्ध में फारसियों ने इस पे जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, जो फारस के लोग हुए उसको फारसी कहते थे उस समय, और उन्होंने ही जो है गंधार पे कब्जा कर लिया। ठीक, अब कंबोज के बारे में बात करते हैं। कंबोज महाजनपद था, इसकी जो राजधानी थी वो पुंछ थी। ठीक है, जो राजौरी और हजारा का क्षेत्र है कश्मीर का, और NWFP पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसी वो जो है कंबोज का क्षेत्र होता था। कंबोज की राजधानी पुंछ थी। यह वर्तमान में कश्मीर और हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ हैं उससे मिलके बना हुआ था, तो उसी के बीच स्थित था। ठीक है, कई साहित्य स्रोतों में इसका उल्लेख मिलता है। कंबोज एक गणराज्य था। गणराज्य समझ रहे हैं आप, मैंने बताया कि मान लीजिए कि 10 लोग थे उस समय। ठीक है, तो 10 जो है आपस में सलाह करते थे किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर, तब जाके जो है फैसला लिया जाता था। और इनके बीच जो है वोट, एक तरह का वोट मतलब सिस्टम था, और किसी को नियुक्त किया जाता था कि आप जो है जैसे अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होता है ना, तो उस समय कोई इलेक्शन कमिश्नर था। ठीक है, चलिए, तो गणराज था। कंबोज के पास घोड़ों की एक उत्कृष्ट जो है नस्ल भी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अस्माका या असाका के बारे में। ठीक है, असाका की जो राजधानी थी वो असाका ही थी, पोटाली यानी पोदना। ठीक है, ये गोदावरी के तट पर स्थित था। ठीक है, गोदावरी मतलब समझ लीजिए कि दक्षिण का क्षेत्र हो गया, विंध्य हिमाचल ये हो गया, और इससे जो है नीचे ये गोदावरी जो है इस तरह करके बहती है। तो गोदावरी के तट पे ही ये स्थित था। ये तो ये जो एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण पथ में था, यानी ये आर्यवर्त में नहीं था। ऊपर जो उत्तरी क्षेत्र में था उसको आर्यवर्त कहते हैं। ठीक है, आर्यवर्त कहते हैं, और जो दक्षिण क्षेत्र में कोई राज्य होता था वो दक्षिणापथ कहते थे। तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारे भारत का ये हो गया। ठीक है, और नक्शा हो गया कुछ ऐसे समझ लीजिए, और यहाँ पे विंध्य हिमाचल है, और इसके नीचे जो है यहाँ गोदावरी कुछ ऐसे बहती है, और इस क्षेत्र को जो है आर्यवर्त कहते थे, पूरा इस क्षेत्र को, समझ गए, और नीचे के क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते थे। ठीक है, उस समय में तो इसमें प्रतिष्ठान या पैठन का क्षेत्र शामिल था। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं हम लोग वज्जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, महाजनपद उस समय का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैशाली जो है वज्जी की वो राजधानी थी उस समय। ठीक है, ये महाजनपद तो था ही और गणराज्य भी था। ठीक है, बिहार का वैशाली का क्षेत्र और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है उस समय वैशाली में ही पड़ता था, वज्जी में पड़ता था। गंगा के उत्तर में, गंगा के उत्तर मतलब गंगा अगर इस तरह से हिमालय से आके ऐसे करके उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से होते हुए बह रही है, तो गंगा गंगा के उत्तर की बात कर रहे हैं, मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के ही क्षेत्र में। ठीक है, मुजफ्फरपुर नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वज्जियों का राज्य हुआ करता था। इसमें 8 वंश शामिल थे। ठीक है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो लिच्छवी था, लिच्छवी वंश था, जिसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी। विदेहन था जिसकी राजधानी मिथिला थी। अब जो 8 वंश हुए उनकी भी राजधानी अलग अलग थी। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली और विदेहन की राजधानी मिथिला थी, और ज्ञानत्रिक की राजधानी थी वो कुंडपुर थी या कुंडग्राम थी, जहाँ जो है महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और वो इसी ज्ञानत्रिक जो वंश के थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप देखिए कि जो भी मतलब उस समय धर्म आया, जैसे बौद्ध धर्म हुए या मतलब या फिर जैन धर्म हुआ, तो वहाँ के जो राजकुमार थे वो
गणतंत्र से ही निकल के आए थे, क्योंकि उनको जो है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा छूट मिली थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, चलिए। अजातशत्रु जो हुए मगध के राजा थे, उन्होंने वज्जियों को पराजित कर दिया और जो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मल्ला की। मल्ला एक जनपद था। मल्ला जो है उसकी जो राजधानी हुई वो कुशीनार देवरिया हुई। कुशीनार हुई। देवरिया का जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो देवरिया और उत्तर प्रदेश, वो अभी जो आधुनिक क्षेत्र है वो उस समय मल्ला हुआ करता था। ठीक है, महाजनपदों की जो राजधानी संरचना देख लेते हैं अब। ठीक है, तो महाजनपदों की राजनीतिक जो है संरचना क्या थी उस समय। ठीक है, तो अधिकांश राज्य जो है वो राजशाही हुआ, मतलब राजतंत्र थे। ठीक है, कुछ ही गणतंत्र भी थे, ठीक है, जिन्हें गण या संघ के नाम से जाना जाता था। जो गणतंत्र होते थे उनको गण या संघ के नाम से जाना जाता था। गण संघ में जो है कुलीन वर्ग, मैंने बोला ना कि जो थोड़े अमीर लोग थे वही मतलब उन्हीं का ग्रुप चलता था। ठीक है, जहाँ राजा चुना जाता था वहाँ एक परिषद की मदद से शासन किया जाता था, मतलब एक समूह होता था और वो डिस्कशन के बाद ही शासन होता था। कोई भी मतलब अगर महत्वपूर्ण कदम उठाना है, कोई भी फैसला लेना है, तो आपस में पहले विचार कर लिया जाता था। वह उसमें से वज्जी जो था वो एक महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसमें संघ की सरकार थी। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गणतांत्रिक राज्यों से आए हुए थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अब जो महाजनपद थी उसकी राजधानी तो थी ही, और जो वंश थे उसकी भी राजधानी थी। ठीक है, गणराज्य के अंदर। ठीक, उसमें से अधिकांश के पास अन्य राजाओं से सुरक्षा के लिए उनके चारों किले जो हैं वो बनाए जाते थे चारों ओर से। ठीक है, जैसे कि अजातशत्रु ने बनवाया था, राजगीर का जो है पूरा किलाबंदी करवाया था। ठीक है, बिंबिसार ने भी करवाया था। ठीक, तो किलाबंदी होती थी उस समय। ठीक है, कि दूसरे राज्य से मतलब आक्रमण हो तो थोड़ी रक्षा हो सके। इन नए राजाओं या राजाओं द्वारा नियमित सेनाओं का रख रखाव किया जाता था। वे लोगों से कर भी वसूलते थे। ठीक है, आमतौर पर जो कर होता था वो फसल का 1/6 यानी एक भाग का छठा भाग होता था। ठीक है, शेयर कहते थे इसको। ठीक है, या भागा कहा करते थे इस कर को उस समय। ठीक, चलिए। यहाँ तक कि कारीगर जो होते थे, चारवाहे होते थे या फिर शिकारी होते थे, व्यापारी होते थे, उनसे भी कर लिया जाता था उस समय। ठीक है, ठीक, कृषि में परिवर्तन हुआ इसी दौरान। ठीक है, कृषि में दो परिवर्तन हुए। पहले क्या परिवर्तन हुआ कि एक तो लोहे का उपयोग जब बढ़ा तो लोहे का फाल लगाया गया। ठीक है, लकड़ी के हल के अंदर। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि लकड़ी का ही फाल बनाया जाता था और या फिर तांबे का लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि धान की रोपाई होने लगी। पहले क्या होता था कि बीज छीट दिया जाता था, है ना, पूरे में बिखेर दिया जाता था खेत के अंदर और फिर खुद ही फसल होता था। तो सिंचाई जैसी कुछ चीज़ नहीं थी। लेकिन बाद में जब धान की रोपाई हुई तो सिंचाई भी बढ़ी। ठीक है, तो ये भी चेंजेस हुआ था। अब रोपने लगे धान को। ठीक है, तो ये दो चेंजेस जो है उस समय हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिट्टी पर अब बीज बिखेरने के बजाय पौधों को उगाया जाने लगा। ठीक है, खेतों के अंदर। इससे उत्पादन तो बढ़ गया और लेकिन काम भी बढ़ गया। ठीक है, छठी शताब्दी जो छठी शताब्दी का महत्व क्या है। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में से जो है भारत एक सतत राजनीतिक इतिहास जो है इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जा सकता है कि लगातार जो है भारत का इतिहास उस समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो अब डिफरेंसेस देख लेते हैं कि गण और संघ और राज्यों के बीच क्या डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो क्या उनके बीच जो अंतर है, मुख्य अंतर, वो देख लेते हैं। तो मुख्य मुख्य कार्यकाल जो होता था गण संघ का, वो जो होता था कार्यालय होता था वो वंशानुगत नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि आप राजा हैं तो आप ही का बेटा जो है, आप प्रमुख है उस संघ के तो आप ही का बेटा जो है प्रमुख बनेगा, ऐसा नहीं था। फिर वोट होगा, इलेक्शन होगा और फिर उसमें से जो चुन के आएगा वो प्रमुख होगा। ठीक है, और जो है इसके जो प्रमुख होते थे ऐसे जो संघ थे, गण संघ थे, उनको या तो गणपति कहा जाता था या गणराज कहा जाता था। ठीक है, फिर राज्य में क्या था कि सभी शक्तियां जो है राजा और उसके परिवार में ही निहित थी। तो फिर गण में क्या था कि गण जो है वो पूर्वी भारत में हिमालयी की तिलहट्टी में के पास स्थित था। ठीक है, अब देखिए क्या था, गण क्षेत्र तो है, मतलब गण संघ तो है, लेकिन जो उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ ये नहीं थे, मतलब उतना ज़्यादा इनका फैलाव नहीं था।
ठीक है। ये कहाँ थे? ये हिमालय की जो तलहटी थी वहाँ ये बसे हुए थे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये भारत है हमारा, ठीक है, हो गया, ये भारत है, इस तरह कुछ करके नीचे चले ऐसे, और ये जो हिमालय का क्षेत्र है तिलहट्टी, ठीक है, ये जो आप समझिए कि अभी आधुनिक नेपाल है, उस क्षेत्र में जो है ज़्यादा गणराज हुए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अधिकांश राज्यों ने जो है, अब ये तो हिमालय के तिलहट्टी में रहे जो गणतंत्र थे उस समय, ठीक है, लेकिन जो राजतंत्र थे उस समय वो कहाँ थे? तो ये इनके जो राज्य थे वो गंगा घाटी के जो उपजाऊ जलोढ़ क्षेत्र था वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ उस क्षेत्र में ये बसे हुए थे। फिर गणतंत्र के बारे में बात करते हैं। गणसंघ जो था उस समय, तो सरकार का प्रतिनिधि स्वरूप था, यानी हर जो है क्षेत्र से, हर वंश से एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जितने ही वंश होंगे तो उनका एक प्रतिनिधि होगा, तो प्रतिनिधि स्वरूप था, ठीक है। परिषद ने संथागरा, ठीक है, संथागरा एक हॉल हुआ करता था उस समय, वहीं फिर बैठ के जो है किसी भी मुद्दों पर बहस या चर्चा किया करते थे या मतदान के किया करते थे। मतदान के लिए इन्होंने क्या है कि सल्का लकड़ी का टुकड़ा एक होता था, उसका उपयोग किया जाता था। और सल्का गह पका जो है, जो वोट संग्रह था, जिसको कहते थे कि जो वोट देता था उसको एक जगह जमा करने वाले को जो है, मतलब उस समय क्या कहा जाता था? गह पका कहा जाता था, सल्का गह पका, ठीक है। तो इसी की निष्पक्षता और ईमानदारी जो है पे निर्भर था उस समय का जो इलेक्शन था, ठीक है। इसको इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब राजतंत्र में क्या था कि राजनीतिक शक्ति जो है वो राजा के अंदर ही केंद्रित थी, जिसके मंत्री परिषद होते थे, सलाहकार परिषद होते थे, ठीक है, जो सभा द्वारा सहायता प्रदान वो करते थे। जो सभा भी होता था, ठीक है, सिर्फ सलाह दे सकते थे, लेकिन जो असली अथॉरिटी थे वो राजा ही थे और उन्हीं के पास शक्ति थी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उनकी ही अवधारणा और पुरोहित अनुष्ठानों पर ही अधिक जोर देते थे। कोई भी कुछ भी होता था, कुछ भी अगर संकट आ रहा है तो क्या करते थे कि पुरोहित जो होते थे, ठीक है, कोई पंडित होता था, कोई ब्राह्मण होता था, तो वो अनुष्ठान ही करवाता था उनसे कोई ना कोई, कि आप ऐसे अनुष्ठान कीजिए तो ये जो है राज्य में समृद्धि आएगी, तो या अकाल टल जाएगा, तो फसल में वृद्धि होगी, इस तरह की चीज़ें होती थी, ठीक है। तो लोकप्रिय सभाओं में जो है वो केंद्रीयता कम हो गई, ठीक है। सब लोकप्रिय अब सभाएं नहीं होती थी, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता था, राजा ही खुद अथॉरिटी था तो वह खुद ही डिसीजन लेते थे, ठीक है। तो गण संघों के केवल जो है दो स्तर थे, एक तो राज क्षत्रिय जो है कुल राजकुल हुए, जो सत्तारूढ़ परिवार था, ठीक है, जो जहाँ प्रमुख होते थे, प्रमुख का परिवार, और दूसरा जो था दास होते थे या मजदूर होते थे, ठीक है। उसके विपरीत क्या था कि राज्य जो थे, राज्य में क्या था कि मुख्य रूप से राजा के प्रति ही जाति की निष्ठा थी, ठीक है, और उनकी वफादारी पे ही सबका ध्यान केंद्रित रहता था, ठीक है। तो गण संघ में जो है राज्यों के अधिक सहिष्णु हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि सबको बोलने, अपने विचार रखने का जो है थोड़ा इतना तो उनको आज़ादी मिलती थी, ठीक है। तो इन्हीं में से निकलने वाले जो राजकुमार थे, जिन्होंने अपने उपदेश दिए और जो है वो कर्मकांड के विरुद्ध दिए, ठीक है, और एक फिलोसफिकल बात की, एक जो है तार्किक बात की धर्म के बारे में, ठीक है। तो वो महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने जैन धर्म, वो वजी संघ के थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, ठीक है। और बुद्ध जो थे वो बौद्ध शाक्य वंश के थे, ठीक है, और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो इन्होंने जो है अपने दर्शन दिए, ठीक है। राज्यों की तुलना में गण संघों में अधिक मतलब प्रतिबंध नहीं हुए, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी बोलने के लिए आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं था। लेकिन वहीं राज्य की बात करें तो ये ब्राह्मणवादी राजनीतिक था। सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत जो है रियासतों में इसकी अधिक गहराई थी, ठीक है। मतलब कर्मकांड यहाँ पे चला करते थे, किसी भी चीज़ के लिए अनुष्ठान हुआ करते थे, और बोलने की आज़ादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, या विरोध करने की आज़ादी नहीं थी, ठीक है। तो चलिए, ये था डिस्कशन हमारा 16 महाजनपद के बारे में।